हेलो। आपने कभी नोटिस किया है कि इंग्लिश में बात करते वक्त लोग अक्सर अपने सेंटेंस के आखिर में छोटे छोटे सवाल जोड़ देते हैं, जैसे इज़न्ट इट या डोंट यू। तो इन्हीं कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। और आज हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को और भी नेचुरल और भी फ्लुएंट कैसे बनाएं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है ना? अरे, देखा आपने मैंने अभी भी क्या किया? ये जो आखिर में मैंने कांटेड बोला ना, बस यही तो है एक क्वेश्चन टैग। ये एक छोटा सा तरीका है जिससे बातचीत में एक फ्लो बना रहता है। तो चलिए इसको आसानी से समझते हैं। इस पहले सेक्शन में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन टैग्स हैं क्या और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो क्वेश्चन टैग एक छोटा सा सवाल है जो हम किसी भी सेंटेंस के आखिर में लगाते हैं। इसका बस एक ही काम है, सामने वाले से अपनी बात पर हामी भरवाना या उनका अग्रीमेंट लेना। सोच लीजिए ये इंग्लिश का है ना है, बस इतना ही। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं ही इज अ टीचर। ये एक पूरा स्टेटमेंट है, लेकिन जैसे ही आप आगे इजंट ही जोड़ देते हैं तो आप सामने वाले से कंफर्म कर रहे हैं, उनको अपनी कॉन्वर्सेशन में शामिल कर रहे हैं। या एक और एग्जाम्पल सोचिए, आप किसी से नॉर्मल बात कर रहे हैं, आप कहते हैं यू लाइक टी, और फिर उनको इन्वॉल्व करने के लिए आप आगे जोड़ते हैं डोंट यू। देखा, ये एक छोटी सी चीज बात को कितना इंटरेक्टिव बना देती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन टैग्स के सबसे जरूरी नियम पर। आप इसे इसका गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। अगर आपने ये एक चीज याद रख ली तो समझिए आपका आधा काम तो हो गया। नियम बहुत सिंपल है, ये सब बैलेंस का खेल है। अगर आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे शी कैन सिंग के साथ आएगा कांट शी। और इसका ठीक उल्टा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है जैसे ही इज नॉट रेडी तो टैग पॉजिटिव होगा इज ही। पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस हमेशा बनाए रखना है। तो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस का फंडा तो क्लियर है, राइट? लेकिन टैग को बिल्कुल A to Z सही से बनाते कैसे हैं, चलिए इसके कुछ और आसान से नियम देखते हैं। अच्छा, तो टैग बनाने के बस 3 मुख्य कदम हैं। पहला, टेंस हमेशा सेम रहेगा, जो टेंस सेंटेंस का वही टैग का। दूसरा, सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे इज, आर, हैव, कैन, उसी का इस्तेमाल करना है। और तीसरा, सब्जेक्ट की जगह हमेशा एक प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे यूज होगा। लेकिन अब आप सोचेंगे तब क्या करें जब सेंटेंस में इज, आर, हैव जैसी कोई हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, जैसे शी प्लेड वेल। ऐसे केसेस में हम टेंस के हिसाब से डू का कोई फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्लेड पास्ट टेंस है तो टैग में डिड का इस्तेमाल हुआ, और सेंटेंस पॉजिटिव था इसलिए टैग बना डिडंट शी। एक और चीज का ध्यान रखना है, कुछ वर्ड्स जैसे नेवर, नथिंग या हार्डली किसी सेंटेंस को अपने आप नेगेटिव बना देते हैं, भले ही उनमें नॉट ना लिखा हो। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस के साथ हमेशा एक पॉजिटिव टैग लगता है, जैसे ही नेवर लाइज, डज ही। तो अब जब हमने मेन रूल्स समझ लिए हैं तो चलिए कुछ मजेदार एक्सेप्शंस भी देखते हैं। आप इन्हें प्रो टिप समझ सकते हैं जो आपको इस टॉपिक में मास्टर बना देंगे। ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिन्हें बस याद रखना है। थोड़े अजीब लग सकते हैं पर ये फिक्स्ड हैं। जैसे आई एम का टैग हमेशा आरंट आई होता है। एवरीबॉडी या एवरीवन के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के साथ हमेशा शैल वी आता है, और किसी कमांड जैसे ओपन द डोर के लिए विल यू का इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, हमने रूल्स कवर कर लिए हैं। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। रेडी हैं? चलिए एक छोटा सा फटाफट वाला क्विज करते हैं। पहला सवाल, शी प्लेड वेल डैश डैश डैश। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और पास्ट टेंस में है, तो सोचिए इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है डिडंट शी। क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था इसलिए टैग नेगेटिव हुआ, और प्लेड पास्ट टेंस में है इसलिए हमने डिड का इस्तेमाल किया। वेल डन। चलिए अगला सवाल है दे डिडंट कम डैश डैश डैश। ध्यान दीजिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका टैग क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है डिड दे। नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव टैग, वो गोल्डन रूल काम कर रहा है। एक्सीलेंट। और अब आखिरी सवाल जो हमारे स्पेशल केसेस के रूल से हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक डैश डैश डैश। सोच के बताइए इसका टैग क्या होगा? और इसका सही जवाब है शैल वी। याद है ना,
लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के साथ हमेशा शैल वी लगता है। फैंटास्टिक। तो अब आप क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करके अपनी कॉन्वर्जेशंस को और भी ज़्यादा नेचुरल और एंगेजिंग बना सकते हैं, है ना? अब इन्हें अपनी डेली इंग्लिश में यूज़ करना ज़रूर शुरू कीजिए।